जिन्होंने भजन किया है, तुलसीदास जी विनय में लिखते, जिन यही भांति भजन कियो उसको रघुपति मिलता है। रघुपति मिलता है। मैंने तो कई बार ये कहा कि भगवान मुझे दर्शन दे, मैं चाहता ही नहीं, मुझे दर्शन की कोई कामना नहीं। ईश्वर दर्शन में अब दिल खोल करके अलकनंदा के तट पर कई बार बोला हूं, आज यहां बोल रहा हूं, मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं चाहिए, मुझे उसका भजन चाहिए। उसको भजने में जो आनंद आता है, उसमें जो आनंद है, वो मिल जाए तो क्या होगा, पचा नहीं पाएंगे। इसलिए साक्षात ब्रह्म रूप होने के बाद, साक्षात शंकरावतार होने के बाद भी शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम, तू गोविंद भज, तू गोविंद भज, तू गोविंद भज। क्यों? तो मेरे कहने का मतलब भजन का जो आनंद है, हमारे गुजराती में तने खबर है बेटा, अपना भजनी कोण कहे, भजननी रात जेवी बीजी कोई रात नहीं, हाँ, गधेડાની લાત જેવી બીજી કોઈ લાત નથી, આવું બધા અમારે ગાય। ભજનની રાત જેવી બીજી કોઈ રાત નથી, અને સાધુની જાત જેવી બીજી કોઈ જાત નથી, ગધે की લાત જેવી બીજી કોઈ લાત નથી, અને નિંદા કરવા જેવી બીજી કોઈ વાત નથી। એવું બધા ગાતા હોય, એવું લાંબુ છે भाषा। तो जो भजन में डूबता है, मैंने कल भी कहा ना कि ऐसे लोगों को निंदा करके, विरोध करके, प्रहार करके, अपवाद करके, खबर नहीं जो भी करना चाहो करके भी आप दुखी नहीं कर सकते। यू कांट, ये व्यवस्था ही नहीं, ये व्यवस्था निकल गई। तो तुम देर से आए, मोड़ा पड़ा तुम्हें थोड़ा, उसको उदास करने की कोई व्यवस्था नहीं संसार में, कर ही नहीं पाते, ये संभावना नहीं। श्री हनुमान जी महाराज को लोगों ने गालियां दी, इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र मारा। जो सुंदरकांड का पाठ हम करते हैं, कथा सुनते, क्या क्या नहीं गुजरी इन पर। राम कार्य करने निकले तो सोने का पहाड़ आया, प्रलोभन आया, जरा रुक जाओ, विश्राम करो, सब बाधाएं हैं। उसने कहा राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं, धन्यवाद। श्री हनुमान जी ने मंगल स्पर्श करके कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन राम कार्य के बिना मुझे विश्राम नहीं। आराम के बहाने प्रलोभन आएगा। ये भी एक बाधा है भजनानंदी के लिए। फिर सुरसा आई, मुंह फैला करके हनुमान जी को खाने के लिए आई। श्री हनुमान जी थोड़ा स्पर्धा में गए तो दुगुने होते गए, आखिर में बिल्कुल छोटा बन करके श्री हनुमान जी महाराज सुरसा की बाधा से भी आशीर्वाद लेकर निकल गए। उसके बाद गए तो सिंह का आकाश में उड़ने वाले पक्षी की छाया ग्रहण करती थी और उसको खाती थी। वो बाधा आई। रही बात तो लंका में प्रवेश किया तो लंकिनी बाधा बनी। लंका के चोर मेरा खोराक है, कहां जाता है। लेकिन भजन के प्रताप, भजन आप कहेंगे कि क्या भजन गाते गाते जा रहे थे हनुमान जी? हम रामबाण वाग्या हो न जाने, ये બધું भजन करता करता गया था। कौन सा भजन? सुंदरकांड के आरंभ में लिखा है, बार बार रघुवीर बार बार रघुवीर का अखंड स्मरण ही भजन है। उसका अनुभव बोल रहा है, विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन। बार बार निरंतर स्मृति भजन है। उसके लिए ये बाधा आएगी। तुकाराम भगवान कहते हैं, जगत गुरु तुकाराम भगवान कहते हैं अपने एक अभंग में, कितने अभंग लिखे हैं तुकाराम जी ने। एक भंग कहते हैं कि मैं रात को सोता हूं, नींद आ जाती है, और जब जाग जाता हूं तो मैं यकीन नहीं कर पाता कि विठल विठल कौन बोल रहा है। विठो बासी शरण जावे,
निज निष्ठा नाम गावे। तुकाराम जी को मेरे अगल बगल में कोई बोल रहा है। स्वामी रामतीर्थ टेहरी गढ़वाल के जंगल में उनका अंत्यवासी उसके साथी सरदार जी, सरदार पूरण सिंह, वो कभी कभी कहते हैं कि महाराज आप कुटिया से गंगा में स्नान करने जाते हैं, अचानक मैं दरवाजा खोलता हूं तो अंदर से ओम ओम आवाज, ये कौन जप रहा है? बार बार रघुवीर संवार तर के उपवन तनय बल। ये जो अखंड स्मृति है वो भजन है। ऐसे महापुरुष को आप बाधा नहीं डाल सकते। व्यवस्था देर हो गई, मोड़ा पीड़िया बधा बहुत देर। तो लंकिनी उसके बाद आगे गए तो सब भोग कितने, वाल्मीकि रामायण में तो कितना लिखा। रावण के मंदिर में गए तो कैसी कैसी स्त्रियां पड़ी है ये, लेकिन ये जो अखंड ब्रह्मचारी कहीं भी उसकी आंखें लिप्त न हुई, ये भी बाधा है। रात का समय है, विभीषण के घर जाते आदि जो जब ये सब यात्रा है। उसके बाद युक्ति बताई विभीषण ने हनुमान जी को, हनुमान जी मां तक पहुंच गए, मां ने अद्भुत आशीर्वाद दे दिया और राम कृपा करेंगे, तब तो निर्भर प्रेम में डूब गए। फिर भूख लगी, मां मुझे भूख लगी है, इस सुंदर फल को देखकर मुझे बहुत भूख लगी। तो मां ने कहा रघुवीर को चरण को हृदय में धारण करके मधुर मधुर फल खाना, ये तो लंका है, यहां तो विषाक्त फल भी है, मधुर मधुर फल खाना। श्री हनुमान जी फल खाते थे और कुछ राक्षस बाधा डालने आए, राक्षस को मारा पीटा, वन उजाड़ा आदि आदि। लेकिन भजन चालू है, हर एक विधाओं के बीच में, बाधाओं के बीच भजन चालू। अक्षय कुमार आया, क्षय कर दिया। या कोई भी आया जैसे हमारी आर्मी क्षय कर देती है, जाओ हूर राह देख रही है, जाओ आपका शुभ हो, यात्रा मंगलमयी हो, आपकी पहुंचो। तो श्री हनुमान जी महाराज ने अक्षय को मारा, फिर और राक्षस डर गए, अब इसको क्या करें। उस समय इंद्रजीत आया। इंद्रजीत जब आया तब उसके साथ समान योद्धा है, तो हनुमान जी को अच्छा लगा कि ये जरा ठीक है, युद्ध होता है। जब बहुत प्रकार का वो हुआ, वो भी ये कर रहा, ये भी, उसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये कथा आप गाते ही पढ़ते हैं। और ब्रह्मास्त्र का नियम था, ब्रह्मा ने जब दिया कि ब्रह्मास्त्र के बाद, एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बाद तुम्हें डाउट हो कि यह काम नहीं करेगा और तुम उस पर दूसरा अस्त्र का करोगे तो पहले अस्त्र की महिमा मिट जाएगी, वो विफल हो जाएगी। तो हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र फेंका। बोलो क्या 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 प्रहार नहीं हुई है, ब्रह्मास्त्र फेंका। लेकिन उसी समय श्री हनुमान इंद्रजीत को लगा कि ब्रह्मास्त्र से मूर्छित तो हुआ, लेकिन जाग जाए तो बांध दो उसको, जागे तो भी बंधा हुआ, जागे बांध दो। तो जितने राक्षस थे, इंद्रजीत लड़ रहा था तो इनको हादसा थोड़ा अच्छा लगा कि चलो ये लड़ रहा है, तो ये सब खड़े। तो कहा कि अब उसको बांधना है। कैसे बांधे? रावण ने ब्राह्मणों को बहुत मारा था, बहुत हत्याएं की थी। असुरों ने दंडकारण्य के महापुरुषों को भी, ये बहुत ढेर के ढेर लग गए थे। तो ब्राह्मणों की यज्ञोपवीत के ढेर लंका में थे। और इनमें से कुछ यज्ञोपवीत के ढेर अशोक वाटिका में थे। इंद्रजीत ने कहा ब्रह्मास्त्र मारा, अब नागपाश। तो नागपाश बाण कैसे बने, किससे बने नागपाश? तो इंद्रजीत ने कहा मेरे राक्षस लोग, ये यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण की है उसमें शस्त्र की ताकत है, पहनी जाती है शास्त्र से, काम करती है शस्त्र की, उसको इकट्ठी करो।
और वो नागपाश हो जाएगी। कितनी कथाएं हैं, रामायण शतकोटि अपारा। तो यज्ञोपवीत बन गई नागपाश और इससे बांधा, नागपाश बांधा तो ब्रह्मास्त्र फैल गया। और हनुमान जी को अच्छा लगा कि बांध दिया तो लेट गए, क्योंकि थके थे। सुबह पर्वत से कूदे, सतजोजन सागर, मैनाक ने रोका, सुरसा सब संघर्ष, बाधाएं बाधाएं बाधाएं। तो अक्षय कुमार आया, लड़ना तो पड़ा। और इसने एक तो थक गए तो लेट गए। अब उसको लंका में ले जाना, तो हुआ क्या मैं आपको बताऊं, वो पहले कहता था वो बताऊं। तो इंद्रजीत ने कहा राक्षस लोग, हाँ उसको लेटे लेटे ले जाओ। सुन रहे हैं? अच्छा है, विश्राम की जरूरत है। तो सभी राक्षसों ने आंकड़ा भिड़ा, दो इधर, उसके दो हाथ इधर, दो इधर, 50 राक्षसों ने ऐसे ऐसे। और हनुमान जी लेटे थे उसके नीचे ऐसे ऐसे, बुलडोजर जैसे योगी बाबा का चलता है, ऐसे 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 ऐसे। और हनुमान जी जान गए कि ये तो अच्छा है, झूला बन गया। श्री हनुमान जी को नागपाश में बांधा है, वो लेटा है। राक्षसों ने आंकड़ा भिड़ा है, मोटी बड़ी बड़ी भुजाएं राक्षसों ने, उसके ऊपर हनुमान जी लेटे हैं और ये सब लेकर जा रहा है। तो हनुमान जी को लगा कि अच्छा है। हनुमान जी सो गए, फ्रेश होने का था, इतना श्रम किया था, कूदे, ये किया, सो गए। अच्छी अच्छी शैया, सो गए। एक राक्षस ने कहा, सब ले जा रहे थे कि तो सो गया। बोले सोने दो, जगाने में फायदा नहीं, उसको जगाओ मत। दरबार में जाएगा तब जो होना हो लगे। तो ऐसे हनुमान जी बाबा निरांत से सो गए, आराम से फ्रेश हो गए। क्योंकि आए इतने में सोने का समय भी नहीं रहा, और उस समय भूख थी, तो भूख में तो आदमी सो नहीं सकता। ये तो माँ ने मधुर फल खाने को कहा और पेट भर गया तो नींद आ गई। रावण के दरबार में दरवाजे पर आलो कोई आंकड़ा छोड़िया, हनुमान जी ने जब इंडोड़ो टूट्यो, धड़ाम। हमारी जो लिफ्ट जब नीचे जाती है, धड़, हमारी जो लिफ्ट है बनारस वाला चला रहा है, यहाँ ऊपर जाती है तब तो धीरे होले होले होले, लेकिन नीचे उतरती गिरे, खड़े हुए, आश बगासा राम राम ने साथ बगासा खाता खाता हनुमान जी ले गए दरबार। तो श्री हनुमान जी महाराज बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। तो ये बाधाएं स्वाभाविक है, लेकिन भजनानंदी के उदास करना, उसको डिप्रेस करना, उसको दुखी करना संभावना नहीं, मोड़ू थई जाए। बुद्ध ने कहा था, जब वो ज्योतिषी ने कहा कि मैं आपका देख दूं, बता दूं आपको कि आपका भविष्य, तो वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध ने कहा कि ज्योतिषी आप देर से आए हैं, अब मैं मेरे सभी प्रारब्ध से आगे निकल चुका हूं, अब आप जो भी भविष्यवाणी करोगे झूठे सिद्ध हो गए। तो निरंतर भजन में जो आनंद में डूबता है, उसको जगत की कोई बाधाएं वो नहीं कर सकती। ऐसी आनंद की मीमांसा तो हम भी कोशिश करें, शून्य आनंद से निकल करके अति आनंद, या तो जगत गुरु का परानंद की ओर हमारा प्रवेश हो।